उस रात आसमान कुछ अलग ही था। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ जैसे किसी अनखे राज को उजागर करने आया हो। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो शब्दों से नहीं केवल दिल की धड़कनों से सुनी जा सकती थी। इसी खामोशी के बीच एक यात्री चल रहा था। उसका नाम कोई नहीं जानता था और शायद उसे खुद भी अब अपने नाम से कोई लगाव नहीं था। वो बस चलता जा रहा था। वो बस चलता जा रहा था, कभी रेत पर, कभी पत्थरों पर और कभी अपने ही विचारों के भीतर। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठता था, मैं कौन हूं और क्यों इस अनंत रास्ते पर अकेला चल रहा हूं। मैं कौन हूं और क्यों इस अनंत रास्ते पर अकेला चल रहा हूं। उसे बाहर की दुनिया से ज्यादा भीतर की दुनिया पुकारती थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा, आसमान के नारंगी से बैंगनी हो रहे थे, वो एक छोटेरे से गांव में पहुंचा। गांव बहुत शांत लेकिन बहुत शांत था, लेकिन अजीब से मौन सी गर्माहट थी, जैसे किसी ने मौन में भी प्रेम को जिंदा रखा हो। गांव के किनारे एक पुराना अर्थ था। आश्रम के बाहर एक साधु बैठे थे। उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, लेकिन उनमें ऐसी गहराई थी कि जैसे वे हर आत्मा को बिना बोले पढ़ सकते थे। यात्री उनके सामने बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोले गए, केवल हवा चलती रही और पत्तों की सरसराहट जैसे किसी अदृश्य संवाद का हिस्सा बन गई हो। फिर साधु ने धीरे से कहा, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है, वो बाहर नहीं। साधु हल्के से मुस्कुराए, क्योंकि इंसान अक्सर वही ढूंढता है जो उसके भीतर ही खो गया होता है। ये बात यात्री के दिल में उतर गई, लेकिन उसके मन का तूफान शांत नहीं हुआ। उसने पूछा, लेकिन मैं शांति चाहता हूँ, प्रेम चाहता हूँ और खुद को पाना चाहता हूँ। साधु ने आंखें बंद की और बोले, शांति किसी जगह का नाम नहीं है, प्रेम कोई व्यक्ति नहीं है और आत्मा कोई खोई हुई चीज नहीं है। तुम जिस यात्रा पर हो वो खोने की नहीं, याद करने की है। सुबह जब सूरज उगा तो साधु उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कुछ पाया। यात्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। साधु ने आंखोश के साथ कहा, यही पाना है।